Hello everyone, myself Kavita Jain. Today my topic is डाइजेस्टिव सिस्टम। आज मैं आपके सामने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक नई यूनिट लेके आई हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन समझेंगे आज कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ह्यूमन बॉडी में क्यों ज़रूरी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखें अपन तो ये बॉडी में फूड को जो भी अपन खाते हैं उनको डाइजेस्ट करके डाइजेशन के बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका प्रॉपरली बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना, ताकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, सेल को न्यूट्रिएंट्स मिल सके, एनर्जी मिल सके, एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन अगर इसका देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनका अपना अपना पर्टिकुलर वर्क होता है। उनके बारे में एक के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग होलो मस्कुलर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी लेंथ लगभग 9 मीटर होती है और 30 फीट के लगभग, फीट में अगर देखें तो 30 फीट और मीटर में अगर देखें तो 9 मीटर के लगभग इसकी लेंथ होती है। ये फूड को, इसका जो मेन वर्क होता है वो है डाइजेशन, जिसमें कि फूड कंटेंट जो है उनको बहुत ही स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो सके। जो भी अपन खाएंगे या जो भी ड्रिंक कर रहे हैं, खा रहे हैं, उन सभी को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना, ताकि वो इजीली बॉडी में जहाँ पे भी नीड हो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो सके। फूड का जो मूवमेंट होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आगे से आगे ट्रांसफ़र होने के लिए, तो उसको बोला गया है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। एक तरह से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदमिक मूवमेंट होते हैं जो ईसोफेगस से फेरिंग से स्टार्ट होकर पूरी जीआईटी ट्रैक्ट तक कंटिन्यू बने रहते हैं, ताकि फूड कंटेंट आगे से आगे ट्रांसफ़र हो सके। इसको अगर अपन डायग्राम में देखें तो ये जैसे यहाँ पे ओरल कैविटी है, यहाँ से फूड जब एंटर होता है ये फेरिंग्स का पार्ट है। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से ये स्टोमक में, स्टोमक से फिर इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्टली ये रेक्टम और एनस। इस तरह से फूड आगे से आगे जो प्रोपल्सन हो रहा है, आगे से आगे जो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनकी वजह से आगे से आगे फूड कंटेंट ट्रांसफ़र होता है, ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके और वापस ब्लड के थ्रू जहाँ पे भी नीड है न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे पहुँचकर एब्जॉर्ब हो सके। नेक्स्ट अपन अगर हिस्टोलॉजी इसकी देखें डाइजेस्टिव सिस्टम की, जीआईटी ट्रैक्ट की, तो इसमें 4 लेयर होती हैं। उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती हैं, मैं आपको डायग्राम में ड्रॉ करके बताती हूँ। सबसे बाहर वाली जो लेयर हैं, ये जैसे ये एक सेक्शन काट के बताया गया है कि इसमें ये जो सबसे बाहर वाली लेयर हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसको कि एडवेंशिया भी बोलते हैं, ये सबसे बाहर वाली लेयर एडवेंशिया, या जिसको सीरोसा भी बोला गया है। इस तरह से ये सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर हैं उसको बोला गया है सीरोसा या एडवेंशिया। ये जो हैं ये थीन लेयर होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं, सीरोसा या एडवेंशिया। उसके बाद सेकेंड जो लेयर हैं उसको बोला गया है मस्कुलरिस। सेकेंड जो है मस्कुलरिस मीन्स कि जो मस्कुलरिस नाम से पता चल रहा है मसल्स से बनी हुई है। तो मस्कुलरिस जो लेयर हैं जो मसल से बनी हुई हैं, इसमें वापस 2 टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं मस्कुलरिस में। जो फर्स्ट वाली जो हैं ये आउटर जो हैं लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, जैसा मैं आपको डायग्राम में ड्रॉ करके बताती हूँ। तो ये जो आउटर मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स कि ये इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग टाइप होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सीधी लाइनें। और दूसरी जो टाइप हैं वो इनर साइड में, ये मैं आपको डायग्राम में ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये इस तरह से सर्कुलर होती हैं, राउंड शेप में होती हैं। तो इस तरह मस्कुलर लेयर में 2 लेयर इन्वॉल्व होती हैं। जो ग्रीन डॉट से शो किया है वो लॉन्गिट्यूडिनल, और जो इसके अंदर होती हैं इनर सर्कुलर लेयर।
तो इस तरह मस्कुलरिस में 2 टाइप की लेयर इन्वॉल्व होती हैं। इसमें दोनों लेयर्स के बीच में माइंट्रिक फ्लेक्सर प्रेजेंट होता है, जो कि जो मस्कुलर मूवमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, उनको कंट्रोल करता है। ये मैं आपको डॉट से बताती हूँ। ये जो दोनों लेयर के बीच में ये जो येलो पार्ट से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, माइंट्रिक फ्लेक्सर होता है, जो एक तरह से दोनों मसल्स जो भी ये मस्कुलर जो लेयर है, इसमें जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, जो मूवमेंट है, उनको कंट्रोल करने का काम होता है माइंट्रिक फ्लेक्सर का। तो 2 लेयर अपनों ने पढ़ी। फर्स्ट वाली सबसे बाहर वाली जो थी ये वाली सीरोसा, जिसको एडवेंशिया भी बोलते हैं। इसके बाद अपनों ने पढ़ा मस्कुलरिस लेयर, जिसमें 2 टाइप की मसल्स होती हैं। एंड थर्ड वन इज़ सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा जो हैं वो मस्कुलरिस लेयर के बाद में होती हैं। मैं आपको डायग्राम से ड्रॉ करके बताती हूँ। ये इस तरह से ये मस्कुलरिस लेयर के बाद ये स्टार्ट हो रही हैं, ये हैं सब म्यूकोजा लेयर। सब म्यूकोजा लेयर जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। और इसमें मैं आपको वापस ड्रॉ करके बताती हूँ। ये जो सब म्यूकोजा लेयर हैं, इसमें मेजनर फ्लेक्सर पाया जाता है, ऑटोनोमिक नर्व का फ्लेक्सस पाया जाता है, जो कि म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर के बीच में, सब म्यूकोजा के बाद सबसे इनर मोस्ट होती है म्यूकोजा लेयर, उन दोनों के बीच में जो फ्लेक्सस पाए जाते हैं, मेजनर फ्लेक्सस, वो सिक्रेशन को, जूस वगैरह जो भी सिक्रेशन हो रहे हैं डाइजेस्ट करने के लिए फूड को, उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करते। तो इस तरह अपनों ने यहाँ पे 2 फ्लेक्सस देखे हैं। एक था मेजेंट्रिक फ्लेक्सस जो कि मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था। दूसरा है मेजनर फ्लेक्सस, ऑटोनोमिक नर्व का जो पार्ट है, जो कि जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। एक तरह से देखें तो एक है केमिकल कंट्रोल कर रहा है, केमिकल डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लास्ट जो लेयर है, सबसे इनर वाली लेयर, इनर मोस्ट जो लेयर है वो है म्यूकोजा। इसको बोला गया है म्यूकोजा, जो कि ये सबसे अंदर वाली लेयर होती हैं। ये है म्यूकोजा लेयर, जो कि एक तरह से एपिथेलियल की लाइनिंग होती है, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। इस तरह एलिमेंट्री कैनाल का अगर सेक्शन करके देखें, इसको कट करके देखें, तो 4 लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर को म्यूकोजा बोला गया है, उसके बाद सब म्यूकोजा, उसके बाद मस्कुलरिस, एंड सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको सीरोसा या एडवेंशिया भी बोला गया है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। जीआईटी ट्रैक्ट के क्या फंक्शन है, क्यों इम्पोर्टेंस है बॉडी में इसकी। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है इंजेशन, फूड जो भी हैं उसको अंदर लेना बाय ईटिंग, ड्रिंकिंग। तो फूड कंटेंट का अंदर इंगल्फ करना, माउथ के थ्रू बॉडी में लेना, उसको बोला गया है इंजेशन। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो यहीं से स्टार्ट होगा कि अपन कुछ भी फूड कंटेंट अगर लेंगे उसके बाद ही डाइजेशन आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो फूड कंटेंट अंदर लेना, इंजेशन। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन मतलब उसको जो भी माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा वगैरह के साथ मिक्स होके उसका चॉमिंग होके आगे से आगे ट्रांसफ़र होना, आगे से आगे बढ़ना, उसको बोला गया है प्रोपल्सन एलिमेंट्री कैनाल में। नेक्स्ट है डाइजेशन, थर्ड स्टेप आती है डाइजेशन। तो डाइजेशन में उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना, उसका लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में चेंज होना, ब्रेक डाउन होना, इसको बोला गया है डाइजेशन। इसमें 2 फेजेस इन्वॉल्व होती हैं डाइजेशन में, मैकेनिकल फेज एंड केमिकल फेज। मैकेनिकल फेज में होता है कि ब्रेक डाउन करना फूड को स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना और उनको आगे से आगे एलिमेंट्री कैनाल में, ट्यूब में आगे से आगे ट्रांसफ़र करना डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करके। एक तरह से मैकेनिकल फेज़ में उनको स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट है सेकंड है केमिकल फेज़। केमिकल फेज़ में भी स्मॉल पार्टिकल्स में ही, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ही चेंज होते हैं, बट इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूस जो हैं उनके द्वारा जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको और छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम के ज़रिए। थर्ड स्टेप आती है
फोर्थ जो स्टेप है, फर्स्ट थी इंजेशन, सेकेंड प्रोपल्सन, थर्ड डाइजेशन, फोर्थ जो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स कि जो भी डाइजेस्टेड फूड हैं, फूड सब्सटेंस हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आगे से आगे ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं, उनकी वोल के दौरान उसमें से उनको विलाई जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं और ब्लड के थ्रू उनको पूरी एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्प्शन होना, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू उनका एब्जॉर्प्शन होना, सोखना, न्यूट्रिएंट जो भी है जहाँ पे जिसकी नीड है उनको वॉल के थ्रू उनको एब्जॉर्व करना, इसको बोला गया है एब्जॉर्प्शन। एंड लास्ट वन इज़ एलिमिनेशन। जो भी फूड सब्सटेंस हैं उनका जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं या जो बॉडी में एब्जॉर्व नहीं हो रहे हैं, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर रिमूव करना फीसेस के रूप में, स्टूल के रूप में, इसको बोला गया है। और ये जो प्रोसेस होती है इसको बोला गया है डेफिकेशन। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन से अब अपने को पता है कोई सा भी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना है, तो यहाँ पे कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं जो सभी अपना अपना पर्टिकुलर वर्क करके एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है माउथ या ओरल कैविटी, सेकंड है फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इनका सभी का ऑर्गन का अपना अपना पर्टिकुलर वर्क है। इसी के साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन होते हैं, सहायक अंग हैं जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। टीथ, टंग ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लिवर ग्लैंड एंड सैलिवरी ग्लैंड। सभी ऑर्गन्स का अपना अपना इम्पोर्टेंट वर्क है। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब किस तरह से कौन से रीज़न में क्या वर्क होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो फर्स्ट पॉइंट इसको अपन फ्लो चार्ट से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है फूड प्रोसेसिंग बिगिन इन द माउथ में सबसे फर्स्ट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन का जो वर्क है वो सबसे फर्स्टली माउथ से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। वहाँ से जो फूड कंटेंट है स्वेलोइंग के बाद फेरिंग्स और फेरिंग से ईसोफेगस में ट्रांसफ़र होगा। ईसोफेगस के बाद स्टोमक में ट्रांसफ़र होगा। स्टोमक में बहुत सारी एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा, मैकेनिकली और केमिकली दोनों प्रोसेस होगी डाइजेशन की। उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन का वर्क होगा। वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम जूस वगैरह होंगे जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद है लास्टली लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, प्रोपेल होगा फूड, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बाद फूड कंटेंट का एलिमिनेशन होगा वेस्ट प्रोडक्ट का एनस के थ्रू। नेक्स्ट है एसेसरी ऑर्गन जो है उनका क्या रोल है, तो माउथ में प्रोसेस वही फर्स्ट माउथ से स्टार्ट होगी, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद स्टोमक में डाइजेशन के लिए, स्टोमक के बाद लीवर से जो बाइल सिक्रेट हो रहा है वो भी डाइजेशन में हेल्प करेगा, तो लीवर एक एसेसरी ऑर्गन हो गया। पेनक्रियास से जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट हो रहे हैं वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो मोस्टली ज़्यादातर जो पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन होगा। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो पूरी डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट हैं वो ब्लड के साथ आगे से आगे सर्कुलेट होते जाते हैं और बॉडी में एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर विलाई जो एब्जॉर्प्शन का फूड कंटेंट को एब्जॉर्व करने का काम करती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको एलिमिनेट करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है मेनली 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं डाइजेशन में, दैट इज़ मैकेनिकल फेज एंड केमिकल फेज। मैकेनिकल फेज में इन्वॉल्व होता है फूड कंटेंट को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करना और उनको आगे से आगे धकेलना। जो एलिमेंट्री ट्यूब है, जो कैनाल है, उसमें फूड कंटेंट को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करके आगे से आगे ट्रांसफ़र करना डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करके। एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल फेज़। फर्स्ट फेज़ में
मैं आपको बता, अगर लार्ज मॉलिक्यूल होंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे और एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप है कि उनका जो भी लार्ज मॉलिक्यूल है, जो भी अपन खाने के थ्रू जो प्रोडक्ट ईट कर रहे हैं, उन सभी का स्मॉल पार्टिकल में ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। केमिकल फेज़ में जो फर्दर और ज़्यादा जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल हुए थे मैकेनिकल फेज़ में, उनका और छोटे छोटे पार्ट में और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना, इसमें बहुत सारे केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बोला गया है केमिकल फेज़। तो इस तरह से 2 फेजेस होती हैं मेनली। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? तो टीथ मेनली जो है ब्रेक डाउन करने का जो काम करता है फूड कंटेंट को, वो है टीथ का। तो माउथ से स्टार्ट होता है, मेस्टिकेशन की प्रोसेस होती है, चबाने की, माउथ में टीथ के द्वारा फूड कंटेंट को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। यहाँ पे 4 काइंड्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स के टीथ इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, मेस्टिकेशन की प्रोसेस में, चबाने में, उनको काटने में, चीरने फाड़ने में। इंसिजर होते हैं, इंसिजर जो एक नुकीले टीथ की तरह होते हैं जो कट करने का काम करते हैं। केनाइन पॉइंटेड होते हैं जो टीयरिंग, चीरने फाड़ने का, एंड मोलर एंड प्रीमोलर जो कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, खाने को चबाने और पीसने का वर्क करते हैं। तो अब इनकी टीथ की स्ट्रक्चर की डिटेल अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। एक एक ऑर्गन, हर एक ऑर्गन की डिटेल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए इतना ही था इंट्रोडक्शन, जिसमें अपनों ने पढ़ा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एलिमेंट्री ट्रैक्ट या गट भी बोलते हैं, जिसकी लेंथ जो है 9 मीटर होती है। थैंक यू।